नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का एक खास कार्यक्रम देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के सागर के रेहली विधानसभा के ढाना की एक हमने खबर दिखाई थी, जिसमें कोरोना से 2 साल पहले दीपक नामदेव की मौत हो गई थी। उसको कोई मदद भी नहीं मिली थी। सागर एक्सप्रेस न्यूज ने जब यह खबर दिखाई तो हमें लगा कि इस विधानसभा के जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उनसे भी 2 कदम आगे शायद उनकी बहू है, यानी अभिषेक भार्गव, गोपाल भार्गव के चिरंजीव है, और उनकी जो धर्म पत्नी है शिल्पी भार्गव। उन्होंने इस पूरे मामले में बहुत मानवीय संवेदना दिखाई। पीड़ित के वो घर पहुंची, 2 लाख रुपए की संबल जो मदद होती है उसको मदद को तत्काल करवाया, साथ ही खुद से पैसे भी दिए और कहा कि धन्यवाद सागर एक्सप्रेस न्यूज, अगर आप ऐसी खबर दिखाते हैं तो निश्चित मानिए हमें अगर इसकी खबर होगी तो हम तत्काल मदद करेंगे। तो हम फिर कहेंगे कि गोपाल भार्गव जो 8 बार से लगातार विधानसभा का चुनाव जीत रहे हैं, लोग कहते हैं कि वो जबरदस्त नेता है और जनता के बीच रहते हैं, लेकिन आज हमें उनकी बहू का जो अंदाज देखने को मिला तो माफ करना भार्गव जी, हमें लग रहा है कि आपकी बहू मदद करने में आपसे 2 कदम आगे। देखिए इस खास रिपोर्ट सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल सागर एक्सप्रेस न्यूज़ वालों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, कि धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों के द्वारा ही क्या चीज़ें तो पहले भी सामने आती हैं, बट आप लोग ऐसे लोग हो कि आपके द्वारा आपने ये न्यूज़ चैनल पे बात चलाई। कल मैंने ये देखा तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ आना चाहिए। तीनों बच्चों की और बच्ची की शादी का, जब इसकी शादी होगी तो वो भी हम लोगों के द्वारा ही हम लोग करवाएंगे। और मेरा तो ये कहना है कि मैं चाहूँगी कि इस बच्ची का कन्यादान भी हम लोग ही लें, तो हम लोगों को ज़्यादा खुशी होगी। महेश जानिम ने कहा है, झुकाना सीखना पड़ता है सरल लोगों के कदमों में, यूं ही जमहूरियत में हाथ सरदारी नहीं आती। नेतागिरी में आलोचनाएं होती रहती हैं, नेतागिरी में बुराइयां होती रहती हैं, लेकिन कभी कभी कुछ नेता ऐसे हुए कि लोग उनकी आलोचना तक नहीं करते। हमने सियासी दुश्मनों से भी उनकी तारीफ सुनी है। एक नेता ऐसा जिसने जनता का दिल और दिमाग दोनों जीत लिया। वो नेता बुंदेलखंड में पैदा हुए, यहीं सियासत की और बेजा नाम कमाया, शोहरत भी मिली, लोकप्रियता भी मिली। उस नेता का नाम है गोपाल कृष्ण भार्गव। मध्य प्रदेश के सागर की रेहली विधानसभा है, जहां विधायक हैं गोपाल कृष्ण भार्गव, जो लगातार 8 बार चुनाव जीत रहे हैं। उनके जीत के पीछे उनका राज है कि वो जनता के बीच रहकर नेतागिरी करते हैं। जनता की मदद करने का अंदाज लोगों के दिलों में बसा है। लेकिन उनके बेटे अभिषेक भार्गव की जो धर्म पत्नी है, यानी गोपाल भार्गव की बहू हैं, वो इस वक्त पूरे क्षेत्र में घूम रही हैं। वो शायद मदद करने में उनसे भी, यानी गोपाल भार्गव से भी 2 कदम आगे है। मदद ऐसी कि 24 घंटे में एक गरीब परिवार की जिंदगी पटरी पर आ गई। आज भाभी आपका यानी ढाना आगमन कैसे, क्या इस परिवार के लिए आप कैसे आ गए? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल सागर एक्सप्रेस न्यूज़ वालों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, कि धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों के द्वारा ही क्या चीज़ें तो पहले भी सामने आती हैं, बट आप लोग ऐसे लोग हो कि आपके द्वारा आपने ये न्यूज़ चैनल पे बात चलाई। कल मैंने ये देखा तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ आना चाहिए, और जितना भी मुझसे हो सकता है वो मदद मुझे करना चाहिए यहाँ आकर। तो बस मैं यहाँ आई और इन लोगों के लिए, बच्चों के लिए जो बन पा रहा है मुझसे वो मैं करूँगी। क्या यानी देखा आपने परिवार की, आपने स्थिति देख ली? परिवार की स्थिति मैंने देखी, और मैं बस इतना जानती हूँ कि जब परिवार में कोई मुखिया जाता है तो परिवार बिखर जाता है, और उसको वापस से समेटने के लिए जो परिवार के लोग हैं वो बहुत मुश्किलों का सामना करते हैं, और वही मुश्किलों का सामना ये लोग भी कर रहे हैं। देखो अभी यानी आपने तमाम चीज़ें देखी, बच्चों की समस्याएं दी, क्या क्या सुविधाएं देखी जा रही हैं आज आप? सागर एक्सप्रेस न्यूज ने बीते दिन सागर के ढाना से स्वर्गीय दीपक नामदेव की एक खबर दिखाई थी, जहां कोरोना काल में दीपक की मृत्यु के बाद उनके 2 मासूम बेटे और एक बिटिया के साथ उनकी पत्नी भूखमरी की कगार से गुजर रही थी। इसी खबर का आज असर हुआ खुद अभिषेक भार्गव की धर्म पत्नी शिल्पी भार्गव
पीड़ित के घर ढाना पहुंची, प्रशासन के नुमाइंदे भी पहुंचे। तत्काल संबल योजना के तहत 2 लाख की आर्थिक मदद भी मिल गई, पैसा भी खाते में आ गया। तीनों बच्चों की पढ़ने की जिम्मेदारी गोपाल भार्गव की बहू ने ले ली। कहा कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे, साथ ही खुद से आर्थिक मदद भी की। प्रधानमंत्री आवास के साथ एक पट्टे देने की बात की। इतना ही नहीं, शिल्पी भार्गव ने कहा कि हम बिटिया निकिता नामदेव की शादी भी करेंगे और कन्यादान भी देंगे। मैं इन लोगों के लिए इनकी पूरी शिक्षा को लेकर, जब तक भी ये पढ़ेंगे, और मैं कहती हूँ कि इनको जहाँ तक भी हो सके वहाँ तक पढ़ना चाहिए। पूरी शिक्षा का, तीनों बच्चों की और बच्ची की शादी का, जब इसकी शादी होगी तो वो भी हम लोगों के द्वारा ही हम लोग करवाएंगे। और मेरा तो ये कहना है कि मैं चाहूँगी कि इस बच्ची का कन्यादान भी हम लोग ही लें, तो हम लोगों को ज़्यादा खुशी होगी। एक बड़ी बात देखी यानी भावी क्षेत्र में लोग कहते कहीं आप जाते हो तो लोग बोलते कि दीपू की बहू आ गई। हाँ जी जी। आज जब उन्होंने बताया निकिता नामदेव को तो उसने बताया कल भाभी आ रही हैं। जी जी। चेहरे खिल गए उनके। हाँ, मुझे भी क्या, इन लोगों के माध्यम से मेरे जो पापा जी हैं, श्रीमान गोपाल भार्गव जी, और जो मेरे पति देव जी हैं, उनकी राजनीति के माध्यम से मुझे मतलब इस पूरे क्षेत्र में जो सामाजिक कार्य, जो भी सहायता छोटी मोटी जो मुझसे बन सकती है, वो उनके सहयोग से मैं कर पा रही हूँ, और मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतना ही नहीं, गरीब विधवा महिला सीता नामदेव को तत्काल विधवा पेंशन भी स्वीकृत हो गई। ऐसी मदद देखकर लगा कि हमारी खबर सार्थक हो गई। बस यही मानवीय संवेदना है। क्या नाम है भाई? डॉक्टर संजीव राजौरिया, ब्लॉक समन्वयक, जनपद पंचायत सागर। भाई साहब, ढाना आगमन हुआ नामदेव परिवार में, क्या कहना चाहिए? कल ये सागर एक्सप्रेस न्यूज़ की द्वारा एक खबर दिखाई गई थी। यहाँ पर सीता देवी के यहाँ के आवास नहीं मिला है और सुविधाओं से वंचित हैं। पति का स्वर्गवास हो गया था कोरोना काल में, तो इसी की जांच के लिए मैं आज आया था यहाँ पर। तो मैंने वो विस्तृत जांच की है यहाँ पर। क्या देखते हैं, यानी क्या सुविधाएं हैं और इनको मिलने के लिए हैं? मृत्यु के तत्काल बाद इनको अंत्येष्टि सहायता के रूप में 5,000 रुपये तत्काल दे दिए गए थे। माननीय मंत्री जी का आदेश हुआ था, तत्काल उनको राशि दी गई, और संबल के अंतर्गत जो परिवार अनुग्रह सहायता राशि है 2 लाख रुपये, उनके खाते में 1 माह पूर्व जारी हो चुका है। इनका प्रधानमंत्री आवास योजना में चूँकि सम्मिलित आईडी थी, तो सासों माँ का प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास स्वीकृत हुआ है। इनके एक जेठ का आवास स्वीकृत हुआ है। इनका नाम मुख्यमंत्री जन आवास योजना की सूची में सीताबाई का जोड़ दिया गया है, और इनके पास रहने की जगह नहीं है, स्वयं का कोई भूखंड नहीं है, तो उसके लिए मुख्यमंत्री जो भूमि के पट्टे का वितरण किया जाना है, उसके लिए इनका प्रस्ताव भेजा जा चुका है। इनको कल्याणी पेंशन के अंतर्गत 600 रुपये मासिक पेंशन भी जारी की गई है। नेता कई हैं, नेतागिरी का भी स्टाइल कई नेताओं का अलग अलग है, लेकिन इस बुंदेलखंड में, इस प्रदेश में कम ही ऐसे नेता होंगे जिनका अंदाज सबसे जुदा है। यह संस्कार ही है कि लगा कि एक परिवार जनता के लिए जीता है। शिल्पी भार्गव की इस मदद से हमें उनमें गोपाल भार्गव की झलक मिली। गोपाल भार्गव के चुनाव जीतने की वजह भी सामने आ गई। लोग इस शख्स की तमाम बुराइयां कर लें, आलोचनाएं कर लें, लेकिन उन्होंने जो अपनी जनता के लिए किया है वो शायद और शायद दशकों तक जनता के दिलों में रहेगा। उनका सम्मान रहेगा और उनका मान बढ़ेगा। इकबाल ने कहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। सागर एक्सप्रेस न्यूज़ ने बीते दिन स्वर्गीय दीपक नामदेव की यह खबर दिखाई थी। दीपक नामदेव की मौत के बाद उनके बच्चे अनाथ हो गए थे। उनकी पत्नी बेहद गरीबी हालत में अपने बच्चों की देखभाल कर रही थीं। उनका बुरा हाल था और हमें लगा कि यह खबर जनता के बीच में आना चाहिए। हमने अपील भी की और अपील भी सही जगह तक पहुंच गई और महज 24 घंटे में इस खबर का असर हुआ और इस परिवार के साथ न्याय हो गया। इन बच्चों ने भी गोपाल भार्गव जी को धन्यवाद दिया, साथ ही सागर एक्सप्रेस न्यूज़ को बोला थैंक यू सागर एक्सप्रेस न्यूज़। थैंक यू सागर
एक्सप्रेस न्यूज़ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी हमारी मदद की। आज गोपाल भार्गव के लड़के हैं, उनकी मैसेज आई थी। वो मतलब उनने सागर न्यूज़ एक्सप्रेस की न्यूज़ देखी तो उन्होंने वो आई सुनकर यहाँ, तो उन्होंने स्थिति देखी और फिर उन्होंने बोला भी कि सब पढ़ाई वढ़ाई का खर्चा जो भी दिक्कत होगी हम करेंगे मदद। गोपाल भार्गव उनकी बहू आई थी दीपू भार्गव के घर से, तो उनकी देखी तो वो सहायता 10,000 सहायता दी गई हैं और बच्चों की भी बोल गई हैं। और आप लोगों की मदद से हमारी इतनी मदद हो गई है तो हम सब मदद कर गई भी। उनने लड़कियां की शादी किलाने भी बोलते हैं कि हम शादी भी कर हैं उनकी, तीनों बच्चों की पढ़ाई को खर्चा भी उठाओ है नहीं ने, और मकान की भी बोल रही थी कि हम करवा देंगे। आज वो गोपाल भार्गव की वो देव भैया हैं, उनकी मैसेज आई थी। क्या बोल गई? बोल गई थी कि कुछ भी दिक्कत हो वो हम दोनों की भाई की वो पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी उनने ली, और वो घर का बोल गई कि घर भी हम लोग करवा देंगे। हमारे संवाददाता लक्ष्मी पांडे ढाना और राहुल सिंह हिलगन का भी सागर एक्सप्रेस न्यूज़ अभिवादन करता है, क्योंकि ये समय समय पर गरीबों की खबर दिखाकर न सिर्फ हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, बल्कि ये मानवीय संवेदनाओं के आधार पर अपना कद भी बढ़ाते हैं। तो सागर एक्सप्रेस न्यूज़ एक बार फिर शिल्पी भार्गव का अभिवादन करता है और उन्हें बेहद धन्यवाद देता है। लक्ष्मी पांडे ढाना के साथ राहुल सिंह हिलगन, सागर एक्सप्रेस न्यूज़ ढाना। शारदा टेक्नोलॉजी सागर में एकमात्र 100% जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जहां आपको मिलेगी जावा की फुल ट्रेनिंग अनुभवी मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के साथ। पता सनराइज पब्लिक स्कूल के सामने, मकरोनिया, सागर, मध्य प्रदेश।